सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारे शुभकामनाएं। और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस दिसंबर महीना के लिए हम लोग बहुत बेचैन हैं, बहुत उत्सुक हैं कि इस दिसंबर महीना 31 को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करें इस दिसंबर महीना के लिए। उसी दिसंबर महीने के पहले दिन में बंगाल टीम की ओर से मुझे बोलने के लिए इस जूम मीटिंग में इजाजत मिला है, तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे सबसे बड़ा श्रद्धा सार मिस्टर मनोज बनर्जी के पास और मेरा डायरेक्ट अप्लाई नीलूदा और अमिताभ अमिताभ जी के पास और उससे भी बड़ी सबसे प्यारे सबके श्रद्धेय ओम सर जी के पास, जो मुझे ये वो मौका दिया है कि इस जेएमबीडी में जूम मीटिंग में मैं कुछ बोल सकूं, कुछ अपनी जो भाषाएं हैं आपके पास सब पेश कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा गर्व अनुभव हो रहा है इस बात के लिए। और मैं पिनाकी मुखर्जी पूरे बंगाल टीम की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से मैं जेएमबीडी की इस जूम मीटिंग में ज्वाइन करने वाले सारे लोगों को मैं अभिनंदन जनाता हूं और वेलकम करता हूं। तो आज का जो विषय है सर, मैं बहुत ही एक छोटा सा बच्चा हूँ इस जेएमबीडी परिवार में, जो कि हम लोग बहुत ही कम समय में बंगाल टीम जेएमबीडी परिवार के साथ जुड़ने में सौभाग्य हम लोग को मिला है। तो मेरे तरफ से अगर कुछ भी गलतियां हो जाए कुछ बोलने में, तो मैं दिल से बोलता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस जेएमबीडी के इस जूम मीटिंग में, जो कि विषय है हमारे ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। ये तमाम चीजों को मैं बोलना चाहता हूँ अभी। और ये सब मेरे गुरुजी, जिसको मैं तहे दिल से अंध की तरह विश्वास करता हूँ। मैंने दो गुरु जी बोलना चाहता हूँ मैं, एक मेरे श्रद्धेय ओम सर और एक मनोज सर, जिसको मैं तहे दिल से विश्वास करता हूँ। और ओम सर जी की सिखाए हुए सारे बोलों को मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। ये सब कुछ मैं ओम सर से सीखा हूँ और ओम सर जी को जिंदगी के नए तरह से जीने के बारे में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ सर के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि मैं बोलने के लिए बोलना चाहता हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए, जैसे कि हम लोग फिल्म देखते हैं, एक फिल्म में बहुत सारे के किरदार होते हैं। एक हीरो के किरदार, और हीरो जब रहता है तो विलेन आ जाता है, नेगेटिव रोल आ जाता है, ये सब के किरदार निभा कर एक फिल्म बनता है। उस तमाम फिल्म का अगर हम लोग ये पूरी दुनिया मान ले तो नेटवर्क मार्केटिंग एक हीरो है। तो सर मैं ये सीख रहा हूँ, मैं कुछ दिनों में सीखा हूँ। मैं पहले पहले गलती भी करता था, लेकिन ये वीडियो ये सब कुछ देख के मुझे कुछ जानकारी पाते हुए मैं जब किसी के पास प्रोग्राम करने जा रहा हूँ तो ये तमाम चीज बोल रहा हूँ और मुझे सक्सेस मिलने का शुरुआत हो चुका है। और दिसंबर महीना में इसका आपको उदाहरण भी मिलेगा शायद। तो कैसे मैं प्रमाण करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग हीरो है? मान लीजिए कि आज के जो मार्केटिंग है एक नियम पे चलता है। ये ये भी एक इंडस्ट्री है जो बहुत सदियों से यहाँ पर बिजनेस कर रहा है। अब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, उसके बाद नेटवर्क मार्केट में मैं बैक करूंगा। ये इंडस्ट्री ऐसा है, मानिए कि कलकत्ता में कुछ एक तो प्रोडक्ट में आप जो कुछ मान लीजिए, कुछ एक तो प्रोडक्ट का दाम है जो कस्टमर के पास आ रहा है। सॉरी, मैं कस्टमर के पास आने पहले मैं जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट बोल रहा हूँ, जो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि शायद कलकत्ता में वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 280 रुपया है। 280 रुपये है तो कंपनी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो सिर्फ 20 टका या 30 टका लाभ रख के वो 300 या 310 में वो एक सीएनएफ एजेंट को दे रहा है प्रोडक्ट। बहुत ही कम कस्ट में 310 में वो सीएनएफ एजेंट को दे रहा है। सीएनएफ एजेंट क्या करता है, वो 310 में अपना 20 टका रख के 330 में दे रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, वही 330 प्रोडक्ट को अपने 20 टका 30 टका रख के 360 में दे रहा है होलसेलर को। और वही होलसेलर जब रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर को वो
390 में दे दे रहा है। तो 390 में ये प्रोडक्ट 280 से 390 अभी हो चुका है फिलहाल। और दुकानदार क्या कर रहा है, जो रिटेलर है वो कस्टमर को यही प्रोडक्ट 600 रुपया में बेच रहा है। 390 से 600 रुपया। तो कस्टमर क्या हो, जो प्रोडक्ट 280 में था वो 600 रुपया में यहाँ बिक रहा है, और हम लोग सब कस्टमर 600 रुपये में इसे खरीद भी रहे हैं। और यही होता जा रहा है अब तक की जिंदगी में, अब तक के जो इंडस्ट्री है उसमें यही होता जा रहा था और यही हो रहा है। अब क्या सवाल हुआ है, आप मान लीजिए कोई कोई अच्छा कंपनी किसी एक अच्छे प्रोडक्ट को वो, और हम लोग भी सब जानते हैं कि ये जो तमाम चीजें बन रहा है ये पूरी तरह एकदम अच्छी चीज नहीं बन रहा है। इसका जो कच्चा माल है, वो इतना अच्छा नहीं, लाजवाब नहीं होता है। लेकिन अब कोई दूसरा नया कंपनी ये प्रोडक्ट को एक बेहतरीन ढंग से बनाना चाहता है, और उन्हें बहुत अच्छी तरह कच्चा माल दे दिया है, बहुत अच्छी तरह इसको रॉ मटेरियल जो बोलते हैं हम लोग, वो रॉ मटेरियल बहुत अच्छा, कुछ भी भेजाल नहीं बनाया है और बहुत अच्छे तरह दे चुका है। तब मान लीजिए कि जो 280 में ऐसे बन रहा था, तो स्वाभाविक बात है कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा अभी 400, 350, 400 के करीब। अगर वही प्रोडक्ट हम लोग इसी सेक्टर में अगर बेचने की कोशिश करें, तो जो 400 में मिला था अगर सीएनएफ के अंडर बेचने जाए तो 430 में आएगा। उसके बाद अगर ऐसे ऐसे डुप्लीकेट करके हम लोग जाएंगे तो देखा जाए कि वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते 1000 रुपया दाम हो जाएगा। अब सवाल यह है कि दोनों एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन गुनागुन में बहुत ही अंतर है, लेकिन ये समझेगा कौन? मान लीजिए कि रिटेलर को या हम लोग समझाने लगे दुकानदार को कि आप कस्टमर के पास बेचिए ये प्रोडक्ट, तो ये कस्टमर क्या करेंगे? कस्टमर 3 चीजों से हम लोग के पास आते हैं। एक पहला कस्टमर होता है जो मान लीजिए कि इस सर्दी के मौसम में एक क्या बोलेंगे, वो बॉडी लोशन यूज करेगा। तो जब आप दुकानदार के पास आएगा तो पहला जो कस्टमर है, वो पहला जो है वो क्या है, वो अपना जीनी चानी में सबको चुन के आता है कि मुझे क्या लेना है, वो कंफर्म है मुझे यही प्रोडक्ट लेना है। तो वो कस्टमर आके पहले दुकानदार को पूछेगा कि ये चीज आपके पास मिलेगा, इस कंपनी का वो चीज बॉडी लोशन, बोलेगा हाँ तो वो ले लीजिएगा, वो किसी और चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, तो वो लेके चला जाएगा। तो फिर उसके मतलब ये हुआ कि जो हम लोग नया कंपनी बनाए हैं, मेरा प्रोडक्ट सेल करना है दुकानदार के मार्फत, तो वो तो मुझे देखेगा भी नहीं, वो छुएगा भी नहीं, देखेगा, उसके बारे में कुछ पूछेगा भी नहीं, वो लेके अपना प्रोडक्ट चल जाएगा। अब ना आया दूसरा कस्टमर ये पूछता है कि भाई हमारे यहाँ पर जो सबसे सस्ती चीज क्या है, ये बॉडी लोशन मुझे लेना है, ये सस्ती चीज क्या है? कुछ कुछ कस्टमर आता है सस्ती चीज जाने के लिए। अब हालांकि हम लोग का प्रोडक्ट जिसका रॉ मटेरियल कच्चा माल बोलते हैं हम लोग, वो बहुत अच्छा है, गुनागुन बहुत अच्छा है। तो हालांकि जब रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है और इस सिस्टम से आया है, तो मेरा प्रोडक्ट से सस्ता होगा नहीं सर, दूसरे कंपनी की तरफ से और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो वो तो वो भी मेरे तरफ से नहीं देखेगा, मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचेगा, तो कि इसको भी ये कस्टमर में भी चला गया। तीसरा एक कस्टमर होता है जो अपने उसे कोई चॉइस नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो दुकान में जब जाते हैं तो वो बॉडी लोशन में जब देखता है, तो वो बॉडी लोशन में देखेगा कि किसका रेपर सबसे अच्छा है, किसका डिजाइनिंग बहुत अच्छा है, जो देखने में बहुत अच्छी है, लाजवाब है। अगर ये भी करने जाएंगे, हालांकि हम लोग का रॉ मटेरियल बहुत अच्छे है, आप डिजाइन भी अच्छे करेंगे, रेपर भी अच्छे करेंगे, उसके पैकिंग भी अच्छे करेंगे, तो कॉस्टिंग और बढ़ जाएगा। उसके बाद तमाम इन चीजों को आते आते इसका दाम भी बहुत बढ़ जाएगा, तो वो भी मेरी ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचेगा। तब जाकर ये मतलब तब हम लोग एक अच्छा कंपनी जो कि अच्छा चीज बनाता है, लेकिन वो जाके फ्लॉप हो जाता है, कई कई कंपनी यहाँ पर जाके बंद हो जाता है। तभी एक नई सिस्टम आया, बोला कि ये सिस्टम ऐसा होगा कि हम लोग ऐसा चीज करेंगे कि हम लोग इस सिस्टम से नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूटर खुद तैयार करेंगे। तो क्या कि हम लोग का 600 रुपए 330 रुपए के एक प्रोडक्ट 300 400 रुपए का प्रोडक्ट बना दिया है, जिसका बाजार में कुछ कच्चा माल का दाम है 280 रुपया, उससे बेहतरीन प्रोडक्ट है 400 रुपये में हम लोग बना रहे हैं, और उसी को 600 के अंदर में हम लोग बाजार का जो दाम है 600 या 650, उसी के अंदर बेचने जाएंगे। तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से चॉइस कर लेंगे, उसी को बोलेंगे कोई शक नहीं, आपको मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाइए और बेचिए। मान लीजिए कि मैं पिनाकी, मैं जेएमबीडी कंपनी के मैं नाम ले रहा हूँ, मैं जेएमबीडी कंपनी से ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है, मैं ले लिया और मैं 400 रुपये में ये लेके मैं
किसी और को, मैं सर के नाम ले रहा हूँ, अमिताभ जी का, अमिताभ जी के पास गए और बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप ये बॉडी लोशन कहीं पर भी यूज करते हैं, लेकिन मेरा बॉडी लोशन यूज करके देखिए, मार्केट का भाव से आएगा और 600 रुपये में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा है। और मेरे मेरे सब कुछ मिलते अमिताभ जी मुझे बहुत विश्वास करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, तो वो मुझसे खरीद लिया। अब क्या हुआ, मुझे 200 रुपये का लाभ भी हो गया, कंपनी का एक प्रोडक्ट भी बिक्री हो गया। अब मान लीजिए कि वो 200 रुपये जो चीज था लाभ का, वो कंपनी में मुझे दे दिया। अब देने के बाद क्या हुआ, 600 रुपये में वो प्रोडक्ट अमिताभ जी ने ले लिया, अमिताभ जी का अच्छा लगा। अब अमिताभ जी किसी और को सुपारिश करने जा रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो अमिताभ जी को सुपारिश करने गए, मान लीजिए कि सुमित जी को सुपारिश किया, तब वो भी तो बेचेगा। अब सुमित जी को जब सुपारिश करने गए, तो वो भी ऐसा ही नाम लिया और कि कंपनी को ऑर्डर किया, कंपनी को पूछा, कंपनी वो उसको भी 400 रुपये दे दिया और 600 रुपये में वो भी बेच दिया। अब बीच में देखा गया क्या कि अमिताभ जी ने तो वो प्रोडक्ट दे दिया उस सुमित जी को, लेकिन इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से ले चुका है। तब ये देखा जा रहा है कि कंपनी ऐसे कितने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अमिताभ जी भी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको लाभ आ रहा है, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे लाभ आ रहा है 200 रुपया का। बल्कि एक ऐसा भी कस्टमर हो सकता है कि मान लीजिए कि अमित जी, जिसको अमिताभ जी भी पहचानते हैं और मैं भी पहचानता हूँ, आप क्या करेंगे, अमिताभ जी तो क्या करेंगे, वो जिससे भी करके कोशिश करेंगे कि मुझसे वो प्रोडक्ट ना बेचा जाए और अमिताभ जी के द्वारा ये प्रोडक्ट बेचा जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि अमिताभ जी के द्वारा प्रोडक्ट ना बेचा जाए, अमित जी को मैं ये प्रोडक्ट दूंगा, 200 रुपया मुझे लाना चाहिए। तब तो ये बीच में पूरा लड़ाई हो जाएगा, समझौता कोई बात ही नहीं होगा। तो क्या होगा, इससे अच्छा चीज कंपनी बैठ जाएगा। तब कंपनी ने डिसीजन लिया कि ऐसे पूरा लाभ एक तरफ से नहीं जाएंगे, इसको डिफरेंट स्टेज से हम लोग डिवाइड करेंगे और पूरी पूरी स्टेज से डिवाइड करके कुछ कुछ फायदा करते 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 वो 200 रुपये का बंटवारा हम लोग कर देंगे। और इसी से शुरू हो गया सर नेटवर्क मार्केटिंग, एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क ऐसे बस है जो कि हम लोग जो अभी का जो काम चल रहा है, अभी का जो सिस्टम चल रहा है, इससे थोड़ा हट कर एक अच्छा कंपनी, इस सिस्टम में क्या हुआ, दुनिया का जितना भी भेजाल हो सके सब मिला रहे हैं और उसी को बंटवारा कर रहे हैं और लोग सब कुछ यूज भी कर रहे हैं और लोगों को कुछ लाभ नहीं हो रहा है। लाभ कुछ चुनिंदा लोगों ने, जो कि हम लोग सर बोलते हैं 90% से छड़ के जो 10% है उसमें बैठा हुआ है और उसी को फायदा हो रहा है और वही लोग यूज कर रहे हैं, इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसी दाम में चीजों रख के और इससे भी बहुत अच्छा बेहतरीन क्वालिटी से बना के बाद अगर अगर हम लोग दुनिया के पास ये पेश करना चाहते हैं और दाम भी वही रखना चाहते हैं, तो दुनिया का आने वाला जो 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 लाइन है वो है डायरेक्ट सेलिंग और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इससे हम लोग, ये एक दूसरा पद्धति आ गया हम लोग के पास, जिस पद्धति से हम लोग अच्छा प्रोडक्ट को दुनिया के तमाम तमाम कस्टमर के पास ले जाएंगे और उसकी इतना भी ज्यादा मूल्य वृद्धि करते ना हुए उसी प्रोडक्ट को उसी दाम में हम लोग बेच सकेंगे। ये जो पद्धति है, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। और यही दुनिया में इसके बाद और 20 50 100 साल में और ज्यादा कामयाब हो जाएंगे और चलता है रहेगा अनंत काल तक, क्योंकि सब सिस्टम इंसानों ने बनाया है इंसान की सुविधा के लिए। आज तक जो सिस्टम में काम चल रहा था, ऑनलाइन होने के बाद, दुनिया के अपडेशन होने के बाद, ये सिस्टम छोड़ के आप दूसरे सिस्टम में आने वाला है दुनिया के सब लोग। और वही सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, जो भारत में बहुत पहला है, बहुत शुरुआत की बात है, इसलिए सब समझ नहीं रहा है। इसलिए और 5 साल 6 साल के बाद सब समझ जाएंगे और तब जो जो सब यही सिस्टम को अपनाएंगे। और इसीलिए जो जो अभी नेटवर्क मार्केट से जुड़ा हुआ है वो सब जो है वो बहुत बड़ी अच्छे जगह पर चल जाएंगे और उसका जो ख्वाब है, उसका जो सपना है, उसका जो ड्रीम है, उसका जो चाह है कि हम लोग कुछ करेंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग से, वो सब कुछ पूर्ण होते जाएंगे। यही है सर नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक हीरो है, लेकिन सर जब हीरो आ गया तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब हीरो आ गया तो विलन भी आता है। किसी भी फिल्म में आप जब देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का भी विलन कुछ है। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला विलन, मैं एक का नाम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला विलन है उन तमाम कंपनियां जो खुद का लाभ देखा, खुद को तैयार करने में विश्वास रखा, लेकिन दुनिया के जो जो उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे उसके बारे में नहीं सोचा।
और अपना प्रोडक्ट को वो लागू करने में लग गए। मान लीजिए कि एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा चीज, मान लीजिए कि आप ऐसा ऐसा चीज हो रहा है कि आप एक तो मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और मोबाइल का वैल्यू है, आप देख लिए तमाम बाजारों में वो मोबाइल का वैल्यू है 10 से 12 हजार रुपया। कोई एक मान लीजिए कि एंड्रॉइड सेट ही है, तो 10 से 12 हजार में आप खरीदने जा रहे हैं। खरीदने जाके बाद आप अगर पूछेंगे कि इसको हम लेना है, तो आप कहाँ से सुनेंगे? आप क्या करेंगे? आप तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे, अपने करीबी लोगों से, भाई मुझे ये सेट लेना है और ऐसा ऐसा फीचर्स होना चाहिए, तो भाई कितना रुपए में आएगा? तो बोला 10, कोई बोलेगा 10 हजार में, 12 हजार में मैं खरीद चुका हूँ, ये चीज तू ले ले, बाजार में बहुत अच्छा मिलता है, इस दुकान में मिलता है, और आपको सुन के आप लेने जा रहे हैं। और लेने जाते जाते वक्त आपके पास अपना आपका एक बहुत पहचाना लोग आके बोलने लगा कि भाई एक काम करो, 10-12 हजार में ही सेट खरीदने जा रहे हो ना? बोलते हाँ, बोलते खरीदने जा रहे हो ना? ठीक है, अभी मत खरीदो, यही सेट तुम मुझसे खरीद लो, यही सेट तुम मुझसे खरीद लो, मेरा कंपनी से खरीद लो। अगर यही चीज मैं 10-12 हजार में दे दूंगा, और उसमें क्या होगा, उसमें एक तुम्हें तो 10-12 हजार में मिल भी जाएगा, यही फीचर्स मिलेगा, यही सेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और उपरंत क्या होगा, इससे तुम्हें थोड़ा उसकी पार्टनरशिप भी मिल जाएगी, उस कंपनी के थोड़ा पार्टनरशिप भी मिल जाएगा, थोड़ा कैशबैक भी मिल जाएगा, और उस सिस्टम में तुम किसी और को आगे अगर सुपारिश करोगे, यही सेट बिकवा दोगे, तो तुम्हारे जो एक्स्ट्रा इनकम के एक सोर्स भी आपके पास आ जाएंगे। तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा बहुत अच्छा बात है, यही सेट तो मैं खरीदने जा रहा था 10-12 हजार रुपए में, तो यही अगर मैं बेच के मुझे एक एक्स्ट्रा लाभ भी मिल जाए, एक एक्स्ट्रा इनकम का जगह मिल जाए, एक एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ और दुनिया के तमाम लोगों से पहचान करने का जगह मिल जाए, मैं किसी को और के साथ बोल सकता हूँ कि यही सेट मैं खरीदा हूँ और मुझे भी लाभ मिला है, सेट भी वही मिल रहा है, दाम भी वही है, लाभ भी वही है, तो क्या है, आप तो हमेशा ही सिफारिश करोगे। तो ये एक सच्चा नेटवर्क कंपनी का उदाहरण है जो ये करना जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा था इतना दिनों से कि आप जब शरीर खरीदने जा रहे हैं, मान लो जी कि आपकी वही 10 हजार सेट का आप खरीदने जा रहे हैं, लेकिन कोई आपको पूछेंगे कि आप बोल रहे हैं कि भाई ये सेट मत खरीदो, ये सेट मत खरीदो, मैं तुम्हें मोबाइल खरीदना है ना, तो मेरे पास आओ, मेरा एक कंपनी है, मैं तुमको वहां पर ले जा रहा हूँ, और वहां ले जाकर आप सोचो कि सिर्फ मोबाइल खरीदना ही नहीं है, तुम्हारे साथ साथ ही मोबाइल के साथ साथ तुम्हारे सपना जुड़ा हुआ है, और ये सपनों को तुम साकार कर सकते हो एक मोबाइल के द्वारा। तो तुम आ जाओ मेरे पास। और क्या करने लगे, हम लोग जो हम आम लोग हैं, उन लोग को 2-3 ही सपने रहते हैं। एक जो सपना रहता है, जबकि मैं अगर एक फादर के हैसियत से बोलूँ, एक पिता की हैसियत से बोलूँ, तो मेरा वही सपना रहता है, अगर मेरा बेटा है, तो उसका अच्छी जगह पर, अच्छी जगह पर पढ़ाई करके उसको अच्छी जॉब मिल जाए, यही के लिए सोचता हूँ। अगर मैं किसी मेरा कोई कोई बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, तो यही सोच रहा हूँ कि उसका अच्छी जगह पर शादी हो जाए, तो बहुत अच्छा बात है। मुझे एक अच्छा मौका मिल जाए, और एक रहन-सहन के लिए बहुत अच्छा रुकान मिलने के साथ-साथ मैं किसी अच्छे 4 व्हीलर में घूम सकूँ। यही 2-3 चीज़ों को लेकर ही बहुत बड़ा सपना हम लोग का, जो मिडिल सेक्शन है, जो मध्यवित्त परिवार है, वर्ग में ये सपना फैलता रहता है। और वो कंपनी क्या कर रहा है, इसी सपने को, उस सपने को साकार करने के बाद उसी सपने को हमारे अंदर ही बिक्री कर दे रहा है। जैसे कि जैसे कि आप मान लीजिए कि वही बोल दिया कि 10-12 हजार में सेट मिलेगा। अब वो मुझे कहाँ ले जा रहा है? मुझे तो वहाँ पर रोक दिया और बोलेगा मेरे कंपनी से खरीद लो। मैं तो विश्वास करके चला गया। अब वो मुझे ले जा रहा है एक बहुत बड़ा होटल में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, और उस सेमिनार में एक ऐसा आदमी कुछ बोल रहा है, बहुत अच्छा कद में है। जो आदमी बोल रहा है, वो है मोटिवेशन लीडर। ये मोटिवेशन लीडर एक दूसरा विलेन है हम लोग के पास में। वो मोटिवेशन लीडर पहले जो शब्द निकलता है कि मैं 5 साल पहले ऐसे ही एक मोबाइल खरीदने जा रहा था और मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया और उन्होंने मुझे जानकारी दिया। उस समय मोबाइल ले जाने के लिए जो पैसा था वो बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया। लेकिन अगर उस दिन वो दोस्त मुझे नहीं बोलता और मैं यहाँ पर नहीं आता, तो आज मोबाइल खरीदने जा रहा था, वही आदमी 5 साल में अपना अच्छा एक रोजगार कर लिया है। एक बहुत बड़ा मकान 70 लाख 80 लाख का मकान में मैं रह रहा हूँ, और बाहर जो आप देखे हैं कि बहुत अच्छा एक कार वहाँ पर खड़ा है, वो कार मैं आज खरीद चुका हूँ। और एक मेरे बेटे को
बहुत अच्छा परवरिश दे चुका हूँ और मेरी बेटी को बहुत अच्छा जगह पर शादी करवा चुका हूँ। ये 5-6 साल में मेरा ज़िंदगी पूरी तरह परिवर्तन हो गया है और यही यही सिस्टम है जो आपको भी ये करता है। तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बैठे 10-15 जो 100 1000 आदमी है, 1000 में से 500 आदमी इसके सोच में पूरा विभोर हो जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, वो मोटिवेशन लीडर मेरा ही सपना मुझको बेचकर वो लोग फायदा करके चल जाता है। मतलब क्या हुआ कि 1500 का जब प्रोडक्ट था, वो उन्होंने 15,000 में सेल कर दिया। और क्या सेल किया? मेरा विश्वास को सेल किया, मेरे सपने को सेल किया मुझी पर। ये करते हुए वो निकल जाता है आगे और मेरा सपना मुझी को सेल करके जब मैं इतना विश्वास आ जाता है और इतना सपना देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग उसमें जॉइन कर जाते हैं। जो जो मोबाइल हम लोग 10,000 में खरीदने आते हैं, वही 35,000 में ले लेते हैं। और लेने के बाद क्या हम सोचते हैं क्या, ये तो मोबाइल नहीं है, मेरा ज़िंदगी है। ये इसको ज़रा मैं इतना मेरा मेरा तमाम सपना को मैं साकार कर लूँगा और यही करते-करते मैं आगे बढ़ जाऊँगा और जो भाई साहब वहाँ पर बोल रहे हैं, कल मैं भी वैसा ही बोलूँगा और मैं अपना ज़िंदगी पूरा एकदम बेहतरीन बना लूँगा। फिर हम लोग वहाँ से चले जाते हैं 35,000 का मोबाइल लेकर और उस कंपनी के साथ जुड़ते हुए। फिर जब मैं बाद में मैं उस प्रोडक्ट को लेके किसी दूसरे आदमी के पास जाता हूँ, मेरे करीबी दोस्त के पास जाता हूँ, मेरे करीबी रिश्तेदार के पास जाता हूँ, तो वो लोग तो समझदार है, वो तो उस मोटिवेशन के अंदर नहीं बैठा है, मेरे साथ बात कर रहा है और जब वो देख रहा है कि 10,000 का प्रोडक्ट ये 35,000 में लेके चल रहा है, वो अंदर ही अंदर मुझे बहुत बड़ा मूर्ख समझ लेता है और ये देखता है कि ये बहुत बड़ा दामी है, ये प्रोडक्ट नहीं होगा सर, मैं नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे और कुछ बोल दो मैं कर लूँगा, लेकिन 10,000 का प्रोडक्ट 35,000 में नहीं ले पाऊँगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, सीनियर को फ़ोन लगाता है, सीनियर को फ़ोन लगा के यही बोलता है, तब वो सीनियर समझाता है कि भाई तुमको थोड़े प्रोडक्ट बेचने बोला था, तुम्हें सपना बेचने बोला था, यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, करियर बेचे जाते हैं, प्लान बेचा जाता है। लेकिन ये तो सच नहीं है। सच ये है कि वो तमाम मूर्ख मोटिवेशन है। इसलिए हम लोग को अगर आगे अगर बढ़ना है, तो ऐसे ही कंपनी के बारे में चॉइस करना पड़ेगा, जो कंपनी एक चीज़ का साधारण दाम ही लगाता है, जो चीज़ का जो दाम होना चाहिए उसी दाम पर वो अगर मार्केटिंग कर रहा है और वही दाम पर प्रोडक्ट रख के जो मैं पहले भी समझाया कि एक ऐसा मार्केटिंग जो उसी दाम पर रखेगा लेकिन उसकी कच्चा माल रॉ मटेरियल बहुत अच्छा होगा, गुणवत्ता बहुत अच्छा होगा और फिर भी वो अपने चीज़ों को ऐसी दाम पर पेश करेंगे लोगों के सामने, जो लोगों के लिए मतलब कि ₹30 प्रोडक्ट ₹30 में आए 35 ₹32 में आ सकता है, ₹33 में आ सकता है या कि 35 में आ सकता है। 30 को 35 में कन्वर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मुझे स्वस्थ प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन वही 30 का प्रोडक्ट अगर हम लोग 150 में खरीदेंगे तो बहुत बड़ी नादानी होगी। तो कुछ-कुछ कंपनी वो 30 का प्रोडक्ट को ₹150 में बेच रहा था और कुछ-कुछ कंपनी जो सच्चे में अच्छा कंपनी है, वो 30 के प्रोडक्ट में 30 में भी बेच रहा है, कोई-कोई 28 में बेच रहा है और कोई-कोई 32-33 में बेच रहा है। और ऐसी ही हमारे कंपनी है, हमारे जेएमबीडी भी ऐसा ही कंपनी है। एक जिसका पास इतने अच्छे गुणवत्ता प्रोडक्ट है, जिसका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है और वो प्रोडक्ट का दाम भी उसी रूप में रखा हुआ है। मतलब कि यही कि हम लोग को चुनना पड़ेगा कि कौन से कंपनी के पास हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जाएँगे और कौन कैसे-कैसे हम नेटवर्क मार्केट चूज़ करेंगे। तो ये तमाम चीज़ जब हम लोग प्लान करने जाएँगे तब भी ये किसी हम लोग जैसे कंपनी का प्लान किसी और को बताने प्रोस्पेक्ट बताने जा रहे हैं, तो हम लोग पूरा प्लान बहुत हृदय से बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके दिमाग में पहले से नेगेटिव बात हो बन चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा झोल हो गया है। जैसे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक झोल आपको बताना वाला हूँ कि ऐसे ही कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया था, जिस प्रोडक्ट से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ-कुछ कंपनी ऐसे भी है जो पैसों से पैसा बढ़ाने का काम करने लगे और वही पैसे से पैसा बढ़ाने का काम करते-करते हुए एक दिन क्या हुआ, जो अपना सपना के लिए वो पैसे उस कंपनी में रखे थे कि मुझे 10,000 के बदले में एक दिन 1 लाख मिलेगा, एक दिन 2 लाख मिलेगा, एक दिन 3 लाख मिलेगा, तो वो सब तमाम कंपनियाँ बंद हो चुका है क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए बिज़नेस करने आए थे और हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग अपना सपना उसको बेच दिए और वही सपना हम लोग के पास दुःस्वप्न बन के फिर वापस आ गया और फिर हम लोग क्या करने नेटवर्क मार्केट के बारे में एक बुरा राय कर लिए थे। तो यही चीज़ हमको जाकर प्रोस्पेक्ट को समझाना पड़ेगा और पहले ही बहुत बोलना पड़ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हम लोग के लिए दुःस्वप्न बन गया था? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है आज दुनिया में? और फिर भी क्यों नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग करना चाहिए? बदनाम का पी चीज़ भी हम बोल दिए कि ऐसे-ऐसे कंपनी, ऐसे-ऐसे मोटिवेशन लीडर के बात के लिए हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज बदनाम है
और बदनाम होता जा रहा है, और इसको हम लोग को पोस्टपेड के सामने तुलने पहले ही बोल देना पड़ेगा। और जब हम लोग बोल देंगे तो कुछ नेगेटिव जो कस्टमर वो भी हम लोग के साथ बहुत प्यार से अगर हम लोग बोलेंगे, तो वो भी अपना दिल के बात हम लोग से पूछेंगे, बोलेंगे कि हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत भयभीत हो चुका था, और मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास नहीं करने वाला था, लेकिन आप ये बोले तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बताइए अब आप मेरा आपका प्लान क्या है? अच्छा, आपका कंपनी पास क्या है ऐसा कि ये दोनों चीज छोड़ के भी नेटवर्क में आगे बढ़ सकते हैं? तब हम लोग अपना जेएमबीडी पर कंपनी के बारे में बताएंगे, उसके प्लान के बारे में बताएंगे, उसके लीडर के बारे में बताएंगे, और सबसे ऊपर उनके जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, दद्दा जी के बारे में बताएंगे कि क्या सपना लेकर क्या वो ये कंपनी आगे बढ़ रहा है, क्या उद्देश्य है इस कंपनी का, और ये कंपनी 30 रुपए का पूरा 30 रुपए में बेचता है, और इसके गुणवत्ता रॉ मटेरियल्स बहुत ही अच्छे हैं। और सब प्लान के बारे में हम नहीं बताएंगे, प्लान तो लाजवाब है। प्लान के बारे में आप लोग इतना पर जो जो जूम मीटिंग में उपस्थित है बहुत बड़े बड़े लीडर है, सब प्लान के बारे में जानता है कि एक ऐसा कंपनी है जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है आज के पास। मैं सिर्फ आप लोग को समझाने की इसी कोशिश किया कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो इतिहास जो मैं पहले जूम मीटिंग में बोल चुका था, वो इतिहास को लेकर उसके क्या फायदा मिला और उसके बारे में क्या बदनामी मिला, और फिर फायदा बदनामी के विचार करते हुए भी आगे भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे, इसी के बारे में हम पहले अगर समझा देंगे तो शायद नेगेटिव लोग भी हम लोग के पास आ सकता है। और इसी के तीसरा जो उपाय है जो बोले हम कि नेटवर्क मार्केटिंग फिर भी हम लोग क्यों करें इतना बदनामी के बाद भी, जैसे कि पहले भी हम बोल चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरा सिस्टम जो इस दुनिया में फिर से आज आने जा रहा है। जो सिस्टम फिलहाल से चल रहा था कि कंपनी प्रोडक्ट तैयार करेगा, उसको सीएनएफ पे भेजेगा, सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग का होलसेलर को भेजेगा, होलसेलर रिटेलर को भेजेगा, और रिटेलर कस्टमर को भेजेगा। मतलब एक ऐसा चेन, वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है। और उस नेटवर्क मार्केटिंग में वो कंपनी से लेकर अप टू होलसेलर तक सब अपना अपना सपना साकार कर रहे हैं, अपने अपने को दुनिया में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, और सबको भुगतान कर रहा है सिर्फ कस्टमर, जो कि बोलते हैं कि कस्टमर वही है जो कष्ट करके मरता है। ये मनोज सर बहुत अच्छा बोलते हैं, ये मनोज सर के मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कस्टमर वही है जो कष्ट करके मरता है, जो आजीवन कष्ट करता है दूसरों के लिए। लेकिन यही अगर दिशा थोड़ा परिवर्तन कर दे, वही है डायरेक्ट सेलिंग, वही है नेटवर्क मार्केटिंग, कि कंपनी से शुरू होगा और कस्टमर तक जाएगा, और वही कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा, वही कस्टमर सीएनएफ भी होगा, वही कस्टमर होलसेलर भी होगा, और वही कस्टमर अपनी कंपनी का एक भागीदार होगा। जो कस्टमर समझने लगेगा ये कंपनी कंपनी का नहीं है, ये कंपनी मेरा है। जैसे मैं भी दिल से मानता हूँ जेएमबीडी कंपनी सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं है, जेएमबीडी कंपनी पूरे भारत वर्ष के लिए है, मेरे लिए है, उसके सबसे पहले मेरे लिए है, और पूरे भारत वर्ष के लिए वो तमाम लोगों के लिए है जो अपने सपना को साकार इस कंपनी की तरफ से करना चाहता है। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना होगा कि उस सिस्टम को हम लोग तोड़ देंगे और वो सिस्टम लाएंगे जिसमें वो तमाम लोग जो कुछ भी नहीं फंसा के हम लोग के पैसे में अपना सब कुछ कर रहे हैं, उसको छोड़ के आज एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि हम लोग का पैसा हमारे पास रहेंगे, हम लोग का सपना हमारे पास रहेंगे, और हम लोग का सपना इस कंपनी के द्वारा हम अपना साकार करेंगे। पैसा भी हम रखेंगे, पार्टनरशिप भी हम लेंगे, सब कुछ हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी हम, सब कुछ हम। इस कंपनी के प्रोडक्ट को दुनिया के सामने पूरे पेश करने का पूरा जिम्मेदारी भी हमारे पास। एक ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा, सबसे एक अच्छा कंपनी जिसका नियत में साफ है, जिसकी प्राइस में साफ साफ नहीं थी, जिसके रॉ मटेरियल्स बहुत साफ है, सब कुछ में बढ़िया है, वो हमारे जेएमबीडी है। मैं दिल से जेएमबीडी परिवार को और तमाम जेएमबीडी जो जेम दद्दा जी को, ओम सर जी को, रमेश सर जी को, पंकज सर जी को बहुत हार्दिक दिल से आभारी मानता हूँ कि एक ऐसा कंपनी हमारे पास लेकर आए हैं। सर हो सकता है कि हम लोग काम में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, हो सकता है कुछ कुछ जगह पर हम लोग फेलियर हो रहा है, लेकिन दिल से जेएमबीडी करते हैं सर, और दिल से जेएमबीडी करेंगे। और 31 दिसंबर को बंगाल की तरफ से या तो पूरा भारत तो अच्छा अच्छा कर लेंगे, अवतार सिंह आजाद तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो सर को समय प्रणाम करता हूँ, और बहुत सारे अमित जी, सी के कुशवाहा जी,
और महिला विकेट में अलका जी, पूनम जी, उसके बाद रानी जी, ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और हम लोग सब बंगाल से शुरुआत की क्षण में है, लेकिन फिर भी यही पहला एनिवर्सरी और इस पहली एनिवर्सरी में कुछ छाप छोड़ने जाएंगे, यही मैं विश्वास दिलाता हूँ। और यही सब बोलते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं पर खत्म करता हूँ। जय जय अम्बेडी, जय माता दी।